चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक कुआं है। आप लोग समझिए, ए क्या है? ए एक कुआं है। ए एक कुआं है और ये जो कुआं है, इस कुएं का व्यास कितना मीटर है? इस कुएं का जो व्यास है वो 3 मीटर है। तो ये जो कुआं आप देख रहे हो, इस कुएं का व्यास कितना मीटर है? 3 मीटर है। तो राइट कर लीजिए, कुएं का व्यास कितना है? 3 मीटर है। जब कुएं का व्यास 3 मीटर है तो कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखिए यही कुएं की त्रिज्या होगी और ये जो कुएं की त्रिज्या है व्यास की आधी हो जाएगी। तो देखिए हमें कुएं का व्यास कितना दिया है? 3 मीटर और त्रिज्या हो जाएगी 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो कुआं है, ये जो कुआं है, इस कुएं की जो गहराई है कितना मीटर है? 14 मीटर है। और जो कुएं की गहराई है उसको हम लोग h मान रहे हैं और h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 मीटर। हमें नेक्स्ट क्या दिया है? हमें नेक्स्ट दिया है कि ये जो कुआं है इसको तो खोदा जा रहा है और यहाँ से जो मिट्टी निकल रही, देखिए हम कुएं की खुदाई करते हैं तो मिट्टी निकलती है और जो मिट्टी निकल रही है उसको उसी कुएं के चारों तरफ समान रूप से फैला करके एक वलय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? एक वलय बनाया जा रहा है। और ये देखिए, ये जो वलय आपको दिख रही है, ये जो वलय है, इस वलय की ये जो चौड़ाई आप देखिए, चौड़ाई कितनी है? इस वलय की ये जो चौड़ाई है 4 मीटर है। तो लिख लीजिए, कुएं के चारों ओर वलय की जो चौड़ाई है कितनी है? 4 मीटर है। अब देखिए यहां से यहां तक का हमारे पास रेडियस कितना है? कुएं का जो रेडियस है कितना है? 4 मीटर, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा? 1.5 इतना है और 4 इतना है, 4 इतना है तो कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5.5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर। एक किसकी त्रिज्या है? वलय के बाह्य त्रिज्या। ये जो आप वलय देख रहे हो, इस वलय की बाह्य त्रिज्या कितनी हो गई? 5.5 मीटर। अब हमें बताना है कि ये जो बांध बना है, इस बांध की ऊंचाई क्या है? ये जो बांध है देखिए इतना मीटर ऊंचा है, हमें यही हाइट बतानी है। तो चलिए हम लोग इस बांध की हाइट को निकालते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे? कॉन्सेप्ट यही होगा कि इस कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है, इस कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है और इसी यहाँ से जितनी मिट्टी निकल रही है उसी मिट्टी से यहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है। तो यहाँ से समझिए कि यहाँ से जो मिट्टी निकाली जा रही है, जो कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है, उसका जो आयतन होगा बराबर होगा इस वलयाकार चबूतरे के आयतन के। तो यहाँ से देख लीजिए, वलयाकार चबूतरे का जो आयतन होगा बराबर हो जाएगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब इस वलय में आप लोग समझिए, ये वलय कुछ इस तरीके से है, ये वलय कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखिए, ये वलय कुछ इस तरीके से है और ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? इस वलय की त्रिज्या देखिए यही है वलय और इसकी त्रिज्या है 5.5 मीटर। तो ये वलय की त्रिज्या कितनी हो गई? 5.5 मीटर हो गई। और इसकी हाइट क्या दे रहा? इसकी हाइट हमें बतानी है, तो इसकी हाइट को हम मान ले रहे हैं कितना है? h है। तो ये आकृति किस चीज की दिख रही है? ये आकृति हमें एक वेलन की दिख रही है। किसकी? वेलन की आकृति दिख रही है। तो इस वलय का हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे और इस वलय के आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे। देखिए ये जो कुआं है
कुएं का आयतन हम लोग घटा देंगे, ए वाला जो है इसका आयतन हम लोग घटा देंगे तो हमें इसका आयतन मिल जाएगा, हमें इसका आयतन मिल जाएगा। तो चलिए ये जो वलयाकार चबूतरा में उस वलयाकार चबूतरे का आयतन इस तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो वेलन का आयतन क्या होता है? वेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर क्या है, देखिए आर यही है 5.5 इसके लिए। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 5.5 का स्क्वायर इंटू एच। अब ये जो वलय है, ये जो वलय देख रहे हो, इसकी ऊंचाई को हम मान ले रहे हैं क्या है, एच है। तो माना ये जो बांध है, बांध की ऊंचाई क्या है, एच है। तो माना बांध की ऊंचाई बराबर एच मीटर, यही हो जाएगा। चलिए तो इंटू एच में कर दीजिए, माइनस हमें क्या करना है, माइनस इसका आयतन। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिए ए बी क्या बनेगा, ए बी क्या बनेगा, ए क्या बन रहा, ए बी एक बेलन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ से इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर क्या है 1.5 है। तो 1.5 का स्क्वायर इंटू में एच इज इक्वल टू कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब जो मिट्टी कुएं से निकाली जा रही है वो किसके बराबर होगी, इस कुएं के आयतन के बराबर होगी। देखिए ये जो कुआं है इस कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगी। तो कुआं कैसा शेप में है, बेलनाकार शेप में है। तो कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो कुएं का आयतन कितना है, कुएं का रेडियस कितना है 1.5 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कुएं की गहराई क्या है, देखिए कैपिटल एच यानी कि 14 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 14। फॉर्मूले के रूप में आप लिखना चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू में कैपिटल एच। तो इस तरीके से इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर राइट कर दिया है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है। तो आप पाई एच को कॉमन कर लीजिए, पाई एच को कॉमन करिए तो क्या बचा यहाँ पे 5.5 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए माइनस 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू में 1.5 का स्क्वायर इंटू में 14। अब यहाँ से देखिए ए पाई और ए पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एच। 5.5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 55 और 55/10 का स्क्वायर माइनस इसको भी हम लोग ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या 15/10 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, 1.5 को ऊपर 10 से और बटे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15/10। ऐसा हम लोग दशमलव को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए 14 से। चलिए इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो h इज इक्वल टू 55 का स्क्वायर करिए। तो अगर हम लोग 55 का स्क्वायर करें तो 55 का स्क्वायर क्या होता है 30 25। चलिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 25 2 27। फिर से 5 5 25 के 5 हासिल 2 और 5 5 25 2 27। ऐड कर लीजिए 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 में 1 जोड़िए 3 और 3 7 10, 10 के शून्य हासिल 1 और 2 1 3, कितना आ गया 30 25। तो यहाँ पर राइट कर दीजिए 30 25
अपॉन में 10 का स्क्वायर करिएगा तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस, अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर करिएगा तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 10 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करिए तो 15 15 में 225 और 225 बटे 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 ही आएगा 14। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 में से 5 घटाइए तो क्या आ जाएगा 0, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पे है कितना 0, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 घटाइए 8, यहाँ से एक उधार गया था तो यहाँ कितना बचा 2, तो 2 राइट कर लीजिए। अपॉन में क्या है 100, अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स 100। देखिए इसको इससे और इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। चलिए लिखिए 225 बटे में 100 मल्टीप्लाइड बाई 14। यहाँ से देखिए 14 एक के 14 और 14 दूनी 28, इसको काटिए 25 नवैया 225 और 25 चौका 100, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचा है 9/4 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई के साथ में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड के साथ में। चलिए इसको एक स्टेप हम और लिख दे रहे हैं, 2h इक्वल टू 9/4 हो जाएगा, 2h इक्वल टू 9/4, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4 इंटू में 2 बटे में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 9/8। इसको भाग दे दीजिए, 8 से 9 में भाग दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 8 एक के 8, 1 9, 1 बच रहा दशमलव लगाइए 10 हो जाएगा, फिर 8 एक के 8, 2 10 दशमलव लगा ही दिए हो तो 1 0 उतार लीजिए 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 4 20, 8 25 40 मीटर। यानी कि ये जो h है h कितना आ गया 1.125 मीटर। तो लिख लीजिए अतः जो बांध है बांध की ऊंचाई कितना हो जाएगी, अतः ये हमारा आंसर हो गया, अतः बांध की ऊंचाई इज इक्वल टू 1.125 मीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।